आरोग्यम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आरोग्यम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको होम्योपैथी के माध्यम से कुछ ऐसी बातों या कुछ ऐसी कह लीजिए बीमारियों से रूबरू कराऊंगी जिनसे कभी ना कभी सबका वास्ता ज़रूर पड़ता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कभी इस तरह की परेशानी नहीं हुई। और मैं सिर्फ आपका रूबरू ही उससे नहीं कराऊंगी, बल्कि उसका इलाज होम्योपैथी में कितना कारगर है, कितना संभव है, कितना सुलभ है, मैं ये भी आपको बताऊंगी। जी हाँ, ये बीमारियां हैं डिप्रेशन, जिसको हिंदी में हम अवसाद कहते हैं, एंजाइटी, जिसको उलझन कहते हैं। ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं जो स्ट्रेस के कारण होती हैं। आपको क्या लगता है कि कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं है? संभव नहीं है, क्योंकि एक भागा दौड़ की ज़िंदगी में हर व्यक्ति स्ट्रेस में तो आता ही है। और यही स्ट्रेस जब अपनी जगह शरीर में बना लेता है, दिमाग में बना लेता है, दिमाग उसका बोझ नहीं उठा पाता है, तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी का रूप ले लेता है। किसी को डिप्रेशन, किसी को एंजाइटी। अब डिप्रेशन में क्या होता है कि लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और वो पर्सन कभी नहीं कहता है कि मुझे डिप्रेशन है। ये उसके आसपास वाले लोग इस चीज़ को समझते हैं, और उन्हीं को ही ऑब्जर्व भी करना होता है। जो इससे पीड़ित होता है उसको छोटे छोटे बड़े कॉमन से सिम्टम्स आते हैं, जैसे भूख ना लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना, उदासी, चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहना, या अगर आदमी कोई नौकरी करता है, जहाँ पे भी जाता है, तो अपने काम का वो पोटेंशियल बहुत अच्छा नहीं दे पाता, रिजल्ट्स नहीं दे पाता, फेल्योर्स होते हैं। वो फेल्योर्स उसको और डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं, और धीरे धीरे करके वो इतना अधिक बढ़ता चला जाता है कि वो आदमी बीमारी की अवस्था में आ जाता है। अब यही डिप्रेशन या स्ट्रेस इस तरीके का अगर बच्चों में होता है, बच्चों में भी बहुत कॉमन है। जब बच्चों में होता है तो यहाँ पे माँ बाप का, घर वालों का रोल बहुत ज़्यादा शुरुआत होती है उसकी, क्योंकि वो क्या करते हैं, इस बीमारी को समझ नहीं पाते हैं, और वो ये कहते हैं कि क्या दिन भर मुंह बना के बैठे रहते हो, तुम्हें कोई काम नहीं, तुम्हारे साथ के बच्चे देखो, कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, उत्साहित है, तुम क्यों हमेशा मुंह बना के बैठे रहते हो। जी नहीं, वो मुंह बना के नहीं बैठा है, वो काफ़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वो मन ही मन में लड़ रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है इस डिप्रेशन में क्या हो रहा है। तो ऐसे में ऑब्जर्व करना है हमें। अगर बच्चे के रोज़ के व्यवहार में थोड़ा बहुत भी बदलाव आ रहा है, तो ये हम पेरेंट्स का या उसके संगी साथी या सोसाइटी में और जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं, ये सब उनका काम है कि वो ये देखें कि अगर किसी के व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है तो हमें इसको नोटिस करना है, और हमें तुरंत चिकित्सक से इसका परामर्श लेना है। और संयोग से ये कहिए कि होम्योपैथी में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पे मेंटल सिम्टम्स की पूरी हिस्ट्री ली जाती है और बहुत ज़रूरत होती है। तो मेंटल सिम्टम्स क्या हैं? यही सारे तो हैं जो अवसाद में हम लोग देखते हैं। तो अगर होम्योपैथी में इसके कोई भी लोग आते हैं तो हम लोग बहुत बेहतरीन इलाज करके उसको इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम मरीज़ को एक हमने दवा दे दी, उसने खा लिया और थोड़े दिन में ठीक हो गया, ऐसे नहीं ठीक होता है ये। इसमें बाकायदा हम लोग उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, वह व्यक्ति किस वजह से डिप्रेशन में है। कभी कभी अपने घर वालों के किसी व्यवहार की वजह से होता है, या किसी सक्सेस नहीं मिली उस फेल्योर की वजह से होता है। उस कॉज को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और जो घर में उसका सहयोग कर सकते हैं उनकी भी काउंसलिंग करते हैं हम, ताकि वो उस बच्चे को या जो भी घर में पर्सन है उसकी मदद कर सकें उस बीमारी से निकालने में। इसी के साथ कुछ लोगों को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन नहीं होता। एंजाइटी और डिप्रेशन ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, मिले जुले हैं सब एक दूसरे से। एंजाइटी में उलझन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है, कभी यहाँ बैठा कभी वहाँ बैठा, कोई एक टिक के कोई काम नहीं कर पाएगा, हड़बड़ी हो रही है, भीड़ वाली जगहों में जाने से डर रहा है, सड़क पार नहीं कर पा रहा है, रात में चौंक के उठ जा रहा है। और चूंकि ये सारे डिस्टर्बेंसेस फिर उसकी एंजाइटी को इस हद तक बढ़ा देते हैं कि उसके बाद पेट के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, डायरिया शुरू हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये एंजाइटी में। तो ये दोनों बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जहाँ तक डिप्रेशन का सवाल है, उसके लिए एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो हमारी किडनीज़ के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं। उसका बहुत अहम रोल होता है। अब हम लोग अभी तक ये तो क्लिनिकली नहीं प्रूव कर पाए हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे उस कॉर्टिसोल पे काम करती है, लेकिन हाँ, जो कॉर्टिसोल का काम होता है व्यक्ति को संयमित रखने में, रेगुलेट रखने में, उसके मूड पे, उसके नेचर पे, ये सारा कंट्रोल कॉर्टिसोल करता है। और ये कॉर्टिसोल वाला काम हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन करती हैं। तो इसलिए इस तरह की कोई भी परेशानी हो तो उसको हल्के में ना लें,
और आप तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें उसका। और यही हाल एंजाइटी में है। देखिए जीवन बहुत अनमोल है, बहुत सुंदर है, इसलिए इसको व्यर्थ ना जाने दें, इस तरह की कोई परेशानी टिकने ना दें, क्योंकि ये आपको इन द लॉन्ग रन ये आपको बहुत परेशान करेगी। और जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़, थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम्स, उसके साथ ओबेसिटी, ये सब शुरू हो जाती हैं। क्योंकि स्ट्रेस और डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आदमी खाता नहीं है, कभी कभी इतना ज़्यादा खाता है कि डिप्रेशन के कारण ओबेसिटी हो जाती है। तो उसको हम लोग सब लोग काउंसलिंग से, दवाओं के माध्यम से काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मदद कैसे करेंगे। देखिए दवाएं तो दी ही जाती हैं, इसके साथ हम लोग पेशेंट से ये पूछते हैं कि उसकी हॉबीज़ क्या हैं। पहले तो पेशेंट सीधे सीधे कहता है कोई हॉबी नहीं है, जिसको डिप्रेशन वो कहता है मुझे कोई हॉबी नहीं है। फिर हम लोग उसको किसी तरीके से निकलवाते हैं कि अच्छा, अगर आपका पास टाइम था या आप आज से 5 साल पहले आप कौन सा ऐसा काम करते थे जिससे आपको बहुत खुशी मिलती थी। तो जब हम बहुत बार बार ये चीज़ पूछते हैं तो अपने आप जवाब हमको मिलते हैं। उसमें कुछ लोग तब भी अगर नहीं जवाब दे पाते तो हम लोग एग्जाम्पल्स देते हैं कि जैसे किसी को बागवानी का शौक़ है, किसी को सिंगिंग का है, गाना गा के अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करके अच्छा लगता है। अगर ये 3-4 चीज़ें जो क्रिएटिव हैं, इसमें भी जब वो नहीं बोलते तो कुछ महिलाएं होती हैं, हम लोग उनसे पूछते हैं अच्छा कि आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो तुरंत जवाब आता है हाँ, हमें खाना बना के ठीक लगता है। देखिए कुकिंग जो है एक स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं, तो कभी कभी ये भी एक बहुत बड़ी हॉबी होती है। तो अब हमारी आर्ट ये होती है कि हम ये निकलवाएं कि उनकी हॉबी किस में है। अब उस हॉबी को हमें पुनः नए सिरे से डेवलप करना है, क्योंकि पेशेंट का तो काम है वो लगातार उस परेशानी के बारे में सोचेगा। अब उस सोच से कैसे निकालना है, जो उसका फेवरेट काम है, हमें उसकी उस सोच को परिवर्तित करके उसके काम की तरफ मोड़ना है। और इसमें सहयोग की ज़रूरत होगी उसके साथ रहने वाले लोग या उसके आसपास रहने वाले लोग। आसपास से मतलब घर, परिवार, मित्र। तो जब वो, और दूसरा जब हम बताते हैं कि आप अच्छे अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स को याद करिए, और आप खाली जब भी बैठे हों तो जो आपकी ज़िंदगी में सबसे हसीन बीता हो उसके बारे में बात करिए। आप याद करिए, कल्पना करिए, एक कैसेट को रिवाइंड करके पुराना उसी में आप चले जाइए। किसी का कोई अच्छा ट्रिप हो, किसी के कोई अच्छे रिजल्ट्स मिले हों, कोई स्कूल की घटनाएं हों, कोई घर की हों, कोई आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, आप इसको याद करिए और इसको बार बार याद करिए। तो कभी कभी हम लोग को ये सुनने में मिलता है कि डॉक्टर साहब इसको कितनी बार हम याद करें। तो हम लोग समझाते हैं कि जब आप बुरी बात को बार बार याद करते करते नहीं थकते हैं तो एक बार अच्छी बात को भी याद करने की कोशिश करिए। तो ये सब बातें अपीलिंग और उनको अच्छी लगती हैं। और आप यकीन मानिए इन सब चीज़ों का बात करने का, काउंसलिंग का, पेशेंट की गुड मेमोरीज़ को बार बार याद करने का इतना इफ़ेक्ट आता है कि हम लोग को रिजल्ट्स 15 दिन के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। और वो दवाइयाँ लेते लेते काउंसलिंग के माध्यम से पेशेंट पूर्णतः 100% ठीक हो जाता है। ये एक तरीके का समझ लीजिए कि बिहेवियर तक में भी पेशेंट के बदलाव आ जाता है। तो आप सब लोग इस बीमारी को, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सीरियसली लीजिए, लेकिन इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये आपको, अगर ये बनी रहेगी तो आपको बहुत परेशान करेगी। और इसका इलाज बहुत बेहतर है दवाओं से, काउंसलिंग से, सबसे। थैंक यू।